कच्चा तेल सिर्फ पेट्रोल नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था की धड़कन है। अगर तेल महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं, घर का बजट, खेती, ट्रांसपोर्ट और महंगाई सब हिल जाता है। और यही वजह है कि कच्चे तेल की कीमतें सिर्फ बाजार की खबर नहीं, देश की अर्थव्यवस्था की बड़ी चेतावनी होती है। जब भी कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है, आम आदमी को सबसे पहले असर पेट्रोल पंप पर दिखता है। लोग सोचते हैं कि तेल महंगा मतलब सिर्फ पेट्रोल महंगा, लेकिन असली कहानी इससे कई गुना अलग है। हकीकत यह है कि कच्चा तेल सिर्फ पेट्रोल बनाने के काम नहीं आता, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था उसी पर टिकी है। कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़। इससे बनता है पेट्रोल, इसी से निकलता है डीजल और इसी से तैयार होता है एलपीजी, जेट फ्यूल और बिटुमेन और लिब्रिकेंट्स और पेट्रोकेमिकल्स जैसी कई औद्योगिक उत्पादक। यानी सिर्फ गाड़ियों के टैंक नहीं, घरों के चूल्हे, हवाई जहाज, फैक्ट्रियां, सड़कें और सप्लाई चेन तक सब कच्चे तेल पर निर्भर है। एक बैरल यानी कि 159 लीटर कच्चा तेल, लेकिन ये पूरा पेट्रोल नहीं बनाता। एक बैरल से लगभग 42% पेट्रोल निकलता है, करीब 27% डीजल और लगभग 10% जेट फ्यूल। बाकी से एलपीजी, लुब्रिकेंट्स और दूसरे उत्पादक तैयार होते हैं। यानी एक बैरल तेल पूरी अर्थव्यवस्था के कई हिस्सों को ईंधन देता है। अब सवाल, भारत के लिए सबसे अहम क्या है? जवाब है डीजल। भारत में डीजल सिर्फ एक ईंधन नहीं, आर्थिक इंजन है। FY26 के आंकड़ों के मुताबिक डीजल खपत करीब 94.7 मिलियन टन रही, जो कुल पेट्रोलियम खपत का लगभग 40% है। सोचिए, ट्रक डीजल से चलते हैं, बसें डीजल से चलती है, कई ट्रेनें डीजल पर निर्भर है, खेती में ट्रैक्टर और पंप सेट और साफ तौर पे निर्माण मशीनें सब डीजल से चलती है। यानी खेतों से मंडी और मंडी से बाजार और बाजार से आपके घर तक पूरी सप्लाई चेन में डीजल दौड़ता है। यही वजह है कि पेट्रोल से ज्यादा डीजल का असर अर्थव्यवस्था पर माना जाता है। पेट्रोल निजी वाहनों को चलाता है, लेकिन डीजल देश को चलाता है। और कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। एलपीजी भारत में करीब 33.2 मिलियन टन खपत है। घर घर के किचन में इसकी जरूरत है। अगर एलपीजी महंगी तो घरेलू बजट प्रभावित। फिर नैफ्था यानी कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की जान है। इसी से प्लास्टिक बनती है और पैकेजिंग की जाती है। साफ तौर पे सिंथेटिक प्रोडक्ट बनते हैं और बिटुमेन सड़क निर्माण में काम आता है, पेट्रोलियम कोक और इंडस्ट्री में और लुब्रिकेंट मशीन में। यानी कच्चा तेल सिर्फ ईंधन नहीं, उद्योग का आधार है। अब समझिए सबसे बड़ा असर, अगर वैश्विक स्तर पर तेल सप्लाई में रुकावट आ जाती है तो युद्ध जैसे हालात होंगे, भू राजनीतिक देखने को मिलेगा, तनाव और सप्लाई चेन संकट में होगा। तो असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहेगा। डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और साफ तौर पे ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सब्जी भी महंगी होगी, सीमेंट तक महंगा हो जाएगा, एलपीजी महंगी होगी, रसोई महंगी हो जाएगी, जेट फ्यूल महंगा हो जाएगा, हवाई टिकट महंगी हो जाएगी, पेट्रोकेमिकल महंगा होगा, उद्योग की लागत बढ़ जाएगी और फिर महंगाई महंगाई महंगाई। यही वजह है तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था कांप उठती है। जब भारत की चुनौती, अब समझ लीजिए एक बार, भारत अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, यानी तेल बाहर से आता है। और जब अंतर्राष्ट्रीय कीमत बढ़ती है तो भारत का आयात बिल बढ़ जाता है। हाल के महीने में पश्चिम एशिया तनाव के कारण यही हुआ। तेल कीमतें चढ़ी, आयात लागत बढ़ी और दबाव बढ़ा। यानी तेल सिर्फ ऊर्जा नहीं, विदेशी मुद्रा और अर्थव्यवस्था का भी सवाल है। और इसी वजह से कहा जाता है कच्चे तेल पर निर्भर करती है महंगाई। अगर तेल थोड़ा महंगा होता है तो असर बड़ा होता है, क्योंकि डीजल महंगा हुआ तो समझिए कि सब कुछ महंगा हो जाएगा। एलपीजी से लेकर घर तक औद्योगिक लागत बढ़ेगी तो उत्पादन महंगा हो। यानी तेल के झटके सीधे आम आदमी की जेब तक पहुंचते हैं। फिर भी भारत में ये महंगाई मांग लगातार बनी है और मार्च 2026 में खपत में 3.2% बढ़ोतरी दर्ज हुई है। यानी मांग मजबूत है और यही चिंता भी है, क्योंकि बढ़ती मांग के बीच सप्लाई स्थिर रहना जरूरी है और वरना विकास भी प्रभावित होगा, महंगाई भी तेज होगी। इसलिए कच्चा तेल सिर्फ कमोडिटी नहीं, आर्थिक अस्थिरता का आधार है। अगर तेल स्थिर तो लागत नियंत्रण, महंगाई पर काबू और विकास को रफ्तार भी मिलता है।